किसी भी प्रोडक्ट की तरह जूता बनाने का प्रोसेस शुरू होता है डिजाइन सेक्शन से, जहां प्रोफेशनल डिजाइनर्स जूते के खदोखाल कंप्यूटर पर बनाते हैं। डिजाइन के मुताबिक चमड़े को मशीन पर रखकर काटा जाता है। चमड़े के कटे हुए मुख्तलिफ टुकड़ों को माहिर कारीगरों के जरिए सिलवाकर जूते का अपर तैयार किया जाता है। अपर को हीटिंग मशीन के जरिए जूते की शक्ल दी जाती है और इनर सोल के साथ सिया जाता है। जूते को साइज के मुताबिक मुख्तलिफ फर्मों पर चढ़ाकर इसकी खूबसूरती और पायदारी को मजीद उभारा जाता है। जूते का दूसरा अहम हिस्सा सोल होता है, जो कि मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए मशीनों पर तैयार किया जाता है। जूते की नौइयत के मुताबिक इसका केमिकल फॉर्मूला तैयार किया जाता है। मशीन से निकलने के बाद इसकी तराश खराश की जाती है और फिर फर्मों पर लगाकर इसकी क्वालिटी और फिटिंग जांची जाती है। सोल और अपर को हीटिंग मशीन के जरिए बॉन्ड लगाकर जोड़ा जाता है और फिर इसकी पायदारी के लिए इसे चिलिंग मशीन से भी गुजारा जाता है। आखिर में तैयार जूतों में मजीद आरामदेह इनर सोल्स और लेसेस डाले जाते हैं। यूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में हाई क्वालिटी शूज न सिर्फ प्रोड्यूस करता है बल्कि एक्सपोर्ट करता है विद द टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अब हम आपको बताते हैं किस तरह प्रोसेस स्टार्ट होता है। किसी भी फाइनल प्रोडक्ट का स्टार्ट होता है आइडिया से। आइडिया आता है और उस आइडिया को फिर डिज़ाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर पे उसकी एक शक्ल बनाई जाती है कि इस तरह की प्रोडक्ट हम बनाएंगे। उसके बाद सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, एक सैम्पल तैयार किया जाता है, क्लाइंट से उसकी अप्रूवल ली जाती है और फिर उसके बाद जो है एक बड़े प्रोसेस के ज़रिए प्रोडक्ट को बल्क में बनाया जाता है और फिर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डिज़ाइन सेक्शन में, इसको कैड डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर के ऊपर जो है ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनके ये डिज़ाइंस बनाते हैं और उसमें सारी डिटेलिंग होती है। जिस तरह एक आर्किटेक्चर पूरी डिटेल करता है, तो ये एक शू के आर्किटेक्ट्स हैं आप कह सकते हैं, जो पूरी डिटेल में उसका डिज़ाइन बनाते हैं और फिर इसको सैम्पलिंग डिपार्टमेंट भेजते हैं। तो चलते हैं फिर सैम्पलिंग डिपार्टमेंट की जानिब और वहाँ पर दिखाते हैं किस तरीके से पहले सैम्पल तैयार किया जाता है। आइए मेरे साथ। तो डिज़ाइन के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं सैम्पलिंग यूनिट में, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो है एक बैकबोन की हैसियत रखता है, क्योंकि सैंपल पहले बनाया जाता है और वो सैंपल जो है अप्रूव करवाया जाता है अपने क्लाइंट से। तो वी कैन से कि इट्स अ फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री। इस सारे सिस्टम को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल, जो कि इनके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं? हमने पहले डिज़ाइन तो देखा किस तरह जो है कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाया जाता है, फिर यहाँ ये कौन सा सेक्शन है जहाँ पर लाया जाता है? नेस्टर एरिया है यहाँ पे। एक तो हमारा ऑटोमेटिक कटिंग है, प्रिलिमिनरी क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ द अपर मटेरियल्स है, फिर एनीथिंग रिलेटेड टू द अपर मटेरियल जो फैक्ट्री के अंदर आएगी फॉर सैम्पलिंग
वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे वो उसका क्वालिटी ऑडिट होगा बिफोर मेकिंग अ शू आउट ऑफ इट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुख्तलिफ कलर्स के हमें लेदर और जो भी शूज़ बनाने के लिए आपको चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पर। दिस इज एक्चुअली जी आर्काइव ऑफ द होल सैम्पलिंग डिपार्टमेंट। उसके अंदर एनी काइंड ऑफ लेदर विच हैज़ बीन यूज्ड और विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो लेदर का आप जो है वो क्वालिटी चेक करते हैं, मतलब बाय हैंड एक एक उसको लेदर को चेक किया जाता है। हाँ जी, इट्स द नीड ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि एक तो नेचुरल स्किन है और लाइक वी मेंशन्ड अर्लियर इट्स 90% जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल लेदर में। सो लेदर के ऊपर, स्किन के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको आप प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसलेट नहीं करा सकते। सो दैट्स वेयर दीज गाइज आर रियली इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ताकि बिल्कुल परफेक्शन है। और उसके बाद फिर कटिंग होती है। दिस इज एन ऑटोमेटिक कटिंग मशीन जिसके अंदर सिर्फ पैटर्न फीड हो रहा है और लेयर अप करते हैं और ऑटोमेटिक कटर उसको अकॉर्डिंग टू द प्रिसिशन ऑफ द पैटर्न काट रहा है। ठीक, और इसके बाद जो है यहाँ से जब कटिंग होती है तो फिर वो जाती है आगे सैम्पलिंग यूनिट में जहाँ बाकायदा शूज़ बनता है। हाँ जी, ये सैम्पलिंग यूनिट है जिसकी बाहर आप देखेंगे इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 250 to 300 पेयर्स अ डे। आई सी। तो सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट्स देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। एक तो डिज़ाइन है, इनोवेशन है, फिर कस्टमर की नीड्स हैं सैम्पलिंग की, फिर अप्रूवल सैम्पल्स हैं, फिर वी वांट टू चेक द आइडिया कि हमने कोई आइडिया है ऑन द पेपर उसको इंसेप्शन में कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ अ सैम्पल और इन फॉर्म ऑफ अ शू। तो वो भी सारे ट्रायल्स इधर ही होते हैं। इट्स अ फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री। जैसे बिलाल साहब ने कहा, जितनी बड़ी तादाद में वर्कफोर्स यहाँ पे काम कर रही है और मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर जो है सैम्पल्स तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के सैम्पल्स एक ही वक्त में तैयार किए जा रहे हैं ताकि क्लाइंट्स को भेज के उसका अप्रूव करवाया जाए। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या आप चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस होते हैं? इट्स द होल प्रोसेस ऑफ अ शू मेकिंग। उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द कटिंग, क्लोजिंग एंड स्टिचिंग और उसके बाद जूते को सांचे पे चढ़ा के जूता बनाने तक। तो उसके बाद इसकी जो क्वालिटी एस्पेक्ट है वो भी उतना ही जितना एक बल्क के लिए होता है, बल्कि सैंपल वेक से जो ऊपर चला जाता है तो वो भी हमने कम्प्लीटली इंश्योर किया हुआ है इस सारे सेक्शन में। ठीक, ये तकरीबन 300 पेयर पर डे बना सकता है ये सेक्शन, एंड वी हैव अनदर मॉडल रूम जो एडिशनल 150 बना सकता है। ठीक। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट we are making samples for all the new customers, for the existing customers, और on top of that हमारी अपनी डिज़ाइन रेंज जो हमारी अपनी डिज़ाइन टीम इंसेप्शन की फॉर्म में लेके आती है वो भी यहाँ बनता है। तो सैम्पलिंग के बाद असल काम शुरू होता है शू की बल्क में प्रोडक्शन। पहले तो क्लाइंट से सैंपल अप्रूव करवाया जाता है, उसके बाद फिर ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनमें आकर बाकायदा तौर पे बल्क में शू प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर्चुनेटली एक मरतबा फिर हमें जो है सैफ ने ज्वाइन किया है ताकि वो हमें एक्सप्लेन कर सकें। जूते की अगर बात की जाए तो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जूते के, एक तो उसका सोल जो यहाँ बन रहा है और दूसरा अपर। तो ये दोनों चीज़ें जब इनको मिला दिया जाता है तो आपका शू तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले सोल के हवाले से हमें बताइएगा कितनी किस्म के सोल जो हैं वो बनते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ शूज़ आप लोग बना रहे हैं, ख़वातीन के भी मर्दों के भी। तो जनरली सोल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपने चलना है, जो बेस है वो किस किस तरह बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे वी मेक अ कपल ऑफ डिफरेंट सोल्स जी। हम मेजरली जो बनाते हैं वो EVA और TPR सोल्स है। अच्छा, और यहाँ पे ये जी EVA दिस इज द EVA यूनिट। तो इसका बेसिकली जितना आप देख सकते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म में इसका रॉ मटेरियल आता है। तो वंस दिस रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड इन दिस ग्रेन्यूल फॉर्म उसका हम एक इज इट रबर और समथिंग डिफरेंट? दिस इज डिफरेंट टू रबर। अच्छा, रबर से थोड़ा मुख्तलिफ है ये। दिस इज मोर लाइट वेट and more easier for the customer to wear. It gives you better agility, it gives you better speed because obviously your shoe is very lightweight. अच्छा, वेरी नाइस। और ये अभी आप कह लीजिए कि रिसेंट
चीज़ जो है वो शू इंडस्ट्री के अंदर ये जी, this is the most recent adjustment in the soling perspective of shoe. ठीक है, अभी महसूस हो रहा है हमें काफ़ी लाइट है। हमारे पास यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड का प्रोसीजर है। उसके अंदर जब आप डमी को फिक्स करते हैं, इट गोज थ्रू द होल प्रोसीजर एंड कम्स आउट एज अ सोल ऑफ दिस टाइप ऑफ शेप। तो इस वक्त हम मौजूद हैं TPR सोल सेक्शन के अंदर। ये जो यूनिट है ये TPR सोल्स बनाता है। तो क्या बुनियादी फ़र्क है जो हम पिछला सोल को देख के आए हैं EVA और इसके अंदर? So compared to EVA, TPR first of all stands for thermoplastic rubber. ठीक है, तो इसके नाम से आपको आइडिया मिल जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू रबर। दिस इज़ अ मोर हैवियर सोल एंड इसकी जो स्लिप प्रॉपर्टीज हैं वो आर मच बेटर देन EVA। हाँ, आई सी। आप सही कह रहे हैं, तो हैवी भी है और इसकी स्लिप ग्रिप भी है। बिल्कुल ग्रिप सही। बहुत बेहतर है, ये कहीं पे भी होगा तो स्लिप नहीं होगा। स्लिप नहीं होएगा। ठीक, एक तो ये वजह इसकी ये है, और क्या पायदारी इसकी ज़्यादा है? अब इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसकी हम प्रोडक्शन एट अ मोर बेटर एफिशिएंसी हम कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हमारे कस्टमर्स इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं। बट वो ऑब्वियसली इस तरह होता है कि जो कस्टमर की प्रेफरेंस है उसकी बेसिस पे ऑर्डर चलता है। बट हमारे जो यूरोपियन कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा TPR को देखते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली इवन EVA इज़ द फ्यूचर, but this is also something that is going to be used a lot in the future. But it could be a more reliable sole क्योंकि देखिए सोल का काम है कि वो स्लिप ना करे, बिल्कुल उसकी अच्छी हो। बिल्कुल, तो शायद इस वजह से जो है तो इसकी क्या इसकी भी मशीन्स वैसे ही हैं, उसी तरीके से प्रोसेस करती हैं। तो इसका प्रोसेस काफ़ी प्रिटी मच सिमिलर टू EVA। आपका ग्रेन्यूल फॉर्म में, इस तरह के ग्रेन्यूल फॉर्म में आपका रॉ मटेरियल आता है और मोल्ड के ज़रिए रबर बिल्कुल बिल्कुल एक कन्वेयर के थ्रू इट कम्स इनटू द मोल्ड एंड आफ्टर अ सर्टेन सेटिंग टाइम द मोल्ड इज ओपन्ड एंड देन यू हैव द शेप ऑफ समथिंग लाइक दिस। आई सी। अच्छा, इसमें उसमें तो हम देख रहे थे कि पेंट होता है, कलर होता है, इसमें मुख्तलिफ कलर के मोल्ड जो है उनको डाल के बनाया जाता है। तो इसमें ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन द मोल्ड आप 2 कलर मोल्ड भी बना सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे फिर आपके 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इंजेक्ट होते हैं मशीन के अंदर। अगर जिस तरह ये ब्लू है और वाइट है तो इसके सेपरेटली इंजेक्ट होंगे, बट मशीनरी के अंदर से ही जूता आपका कंबाइन होकर निकलेगा। स्टिचिंग के बाद जो है ये शक्ल बन जाती है, कुछ जूते की शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने आपको पूरा पिछले सेक्शन में दिखाया, कटिंग और स्टिचिंग, और उसके बाद फिर इस पर इनर सोल लगता है और फिर ये लास्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें शू की शक्ल बन जाती है। सोल और अपर को मिला दिया जाता है। जी, तो नाज़रीन को भी दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये है, इसको इनर सोल लगा दिया गया है। एग्जैक्टली ये किस मटेरियल का लगाया जाता है इनर सोल? ये यूजुअली डिफरेंट रिकमेंडेशन पे होता है। नॉन वोवन फैब्रिक भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यू कैन यूज। ठीक है, तो पहले हमने अपर को इनर सोल से जोड़ा और उसके बाद फिर ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें सोल लगाया जा रहा है। जी, तो ये यहाँ पे दिस इज बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेसेस। यहाँ पे इसको स्टीम दी जा रही है ताकि जब ये अपने लास्ट के ऊपर चढ़ाया जाए इट विल हेल्प टेक द शेप अ बिट मोर। वो जूते को ज़रा वर्सेटाइल कर देगा और उसकी शेप ज़्यादा बेहतर लेगा। फिर लास्ट के बाद फिर ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शू, द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके आगे फर्दर लास्टिंग प्रोसेसेस होते हैं। इस फर्मे को लास्ट कहते हैं आप? इसको लास्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। ये वो चीज़ है जो जूते को उसकी शेप देता है। ठीक है, और इससे फिर वो एस्थेटिकली भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये हमने आपको दिखाया सारा प्रोसेस। ये लास्ट के ऊपर चढ़ा हुआ एक अपर जिसके नीचे इनर सोल भी है। अब इसको जाके आगे जो नीचे वाला सोल है वो लगाया जाएगा और ये फिर अपनी फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा और फिर इसको पैक करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ख़ास तौर पे इस यूनिट पे जितने भी जूते बन रहे हैं वो सारे US एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच